आजकल तो पार्ट टाइम ट्रेडर्स का कमी नहीं है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम ट्रेडर्स बोले तो जो ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, मतलब एम्प्लॉयड है, फिर भी वो लोग शौक के कारण से या पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं। तो वो लोगों के लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक ऐसा टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वो है कि ऐसा कौन सा चार्ट पैटर्न है जिसके ऊपर आप बेस करके ट्रेडिंग करोगे तो आपको हाई एक्यूरेसी मिलेगा और हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर पाओगे। तो इसके लिए आप अगर कोई दूसरा काम कर रहे हो, फिर भी प्राइस एक्शन को आप देख रहे हो और ऐसा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है, तब आपको जरूर ट्रेडिंग करना है। तो वो जो चार्ट पैटर्न है, वो चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा सिंपल है और इफेक्टिव है। सिर्फ कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे समझना है, ये प्रेजेंटेशन में वही चीज आप लोग समझने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का 1 डे का चार्ट यूज करके पोजिशनल ट्रेडिंग में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ये मेथड, और 5 मिनट चार्ट यूज करके कैसे इंट्राडे में ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये आप देखेंगे। तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है और ये जो स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद डेवलप किया, ये है पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी। तो चलो देखते हैं ये स्ट्रैटेजी क्या बोलता है और कैसे आपको समझना है। तो यहाँ पे देखो, निफ्टी 50 इंडेक्स का मैं 1 डे का चार्ट लिया। तो इनिशियली एक बियरिश मूवमेंट चला, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बियरिश मूवमेंट होने के बाद देखो ये पोजीशन पे आपको अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। तो पूरा खेल ये पोजीशन पे अगर आप समझने का प्रयास करोगे, मैं अगर समझाऊं तो आपको बहुत इजीली आप विजुअलाइज कर पाओगे। तो कैसे देखो, तो यहाँ पे एक फर्स्ट बियरिश पुश है। ये फर्स्ट बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट यहाँ तक था, उसके बाद एक सेकेंड बियरिश पुश आपको मिला। अभी ये जो सेकेंड बियरिश पुश है, इसको कैसे सब पुश में डिवाइड करना है, ये समझने के लिए आपको स्ट्रैटेजी का थोड़ा बेसिक चीज समझना पड़ेगा। इसके लिए 2-1 वीडियोस आप देखोगे इससे पहले, छोटा वीडियोस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पुश में कोई बियरिश या बुलिश पुश को कैसे सब पुश में डिवाइड करना है, तो आपको क्लियर कट एक अंदाजा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक फर्स्ट बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक था। तो ये सेकेंड एक बियरिश पुश मिला आपको, यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर भी एक सेकेंड बियरिश पुश, इसका रिट्रेसमेंट इतना था। तो ये आपको थर्ड बियरिश पुश मिला। अभी देखो, ये थर्ड बियरिश पुश का 50% के ऊपर जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब आपको क्या समझना है कि ये जो पुश चल रहा है, इसका स्ट्रेंथ काफी कम हुआ है, सेलर्स का स्ट्रेंथ कम हुआ है, अभी बायर्स का स्ट्रेंथ काफी शो कर रहा है, मतलब बाइंग हो रहा है। तो ये एक फर्स्ट इंडिकेशन मिला। तो आपको क्या करना है, ये इंडिकेशन मिलने के बाद आप थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाओगे और प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर जब आपको अंडरस्टैंडेबल लगे, वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने देना है। जब आपको सही एक इंडिकेशन मिलेगा, तब आपको ट्रेडिंग करना है। तो कैसे, तो ये कैंडलस्टिक आपको बताया कि यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ काफी शो कर रहा है। अभी फिर और एक बियरिश पुश का वेट करना है। यहाँ पे देखो, एक बियरिश पुश आपको मिला, एक बियरिश पुश मिला। तो ये बियरिश पुश का जब 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडलस्टिक जब क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया कि अभी ये अपसाइड एक थ्रस्ट देने वाला है। तो इसके लिए आपको कैसे समझना है वो देखो। तो अपकमिंग बुलिश ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन पे आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। तो ये जो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका स्ट्रेंथ कैसे आपको पता करना है। तो ये जो आपको लेटेस्ट जो बियरिश पुश मिला था, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे पकड़ो। तो ये रिट्रेसमेंट जोन से आपको इतना डिस्टेंस डाउन साइड में मेजर करना है। तो जाएगा नहीं बोल के मैं ये लेवल पे मेजर कर रहा हूँ, और काफी नीचे ये लेवल होगा, एक्चुअली ये मार्किंग और काफी नीचे होगा। तो देखो, प्राइस ये जो गैप जो फिलअप नहीं कर पाया, इसका मतलब ये अपसाइड एक थ्रस्ट देगा। तो उसके बाद देखो, अपसाइड एक प्राइस को धक्का दिया। तो आप बिंदास ये पोजीशन पे बाइंग करोगे और नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, तो कोई टेंशन नहीं, छोटा सा रिस्क है। उसके बाद देखो कितना बड़ा एक मूवमेंट मिला। अभी देखो, ये जो मूवमेंट है, ये जो बुलिश पुश है, इसको मैं कैसे सब पुश में डिवाइड कर रहा हूँ, यही सेम फंडा है, देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये एक बुलिश सब पुश है, तो इतना डिस्टेंस का प्राइस फ्लक्चुएशन का रिट्रेसमेंट यहाँ पे था। तो देखो, इतना डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट आया। तो ये सेकेंड सब पुश है। अभी सेकेंड सब पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, उसके बाद देखो ये काफी बड़ा है। तो ये आपको एक थर्ड बुलिश सब पुश मिला।
अब ये थर्ड बुलिश सब पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको एक और बड़ा एक फोर्थ बुलिश पुश मिला। तो ऐसे ही आपको समझना है। ये बहुत अच्छा खासा एक बुलिश रैली चला, तो जब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन मिलेगा तो यहाँ पे मैं जरूर सेलिंग साइड पे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन पे कैसे चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, देखो ऐसे ही चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहता है। ये चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ तो मैं बाइंग साइड पे जाऊंगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, ऐसा अगर चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो मैं जरूर ये पोजीशन पे सेलिंग साइड पे जाऊंगा। ओके, तो ऐसे समझना है। और ये जो फंडा मैंने बताया ये तो 1 डे का चार्ट है, लेकिन 5 मिनट का चार्ट पे कैसे यही फंडा सेम फंडा अप्लाई करना है, और ये जो चार्ट पैटर्न के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसका एक्यूरेसी भी हाई मिलेगा और हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो भी मिलता है, और इसका जो अपकमिंग जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ है वो विजुअलाइज करना है। तो ऐसे पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी ये थोड़ा काम पे लगाओ तो आपको सही एक दिशा दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट लिया, ये पूरा रिसेंट चार्ट है। तो इनिशियली देख पा रहे हो कि ये पहले फर्स्ट कैंडलस्टिक एक डोजी टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो जब डोजी टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो मैं क्या सिखाया पहले कि इसका हाई और लो मार्क करना है, तो ये आपने मार्क कर दिया। क्योंकि जब डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो बायर और सेलर का स्ट्रेंथ आपको ठीक से समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मैं इसको बोलता हूँ कि साइडवेज जोन हिसाब से आपको मान के चलने का। ठीक है, अभी देखो ये साइडवेज जोन का लोअर पार्ट को ये कैंडलस्टिक ने तोड़ा है, इस साइडवेज जोन का बाहर आके ये सब पोजीशन पे क्लोजिंग दिया और उसके बाद ये साइडवेज जोन को टेस्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो आपको जिधर मिले आप वहां पे सेलिंग साइड पे जाओगे, और जो कैंडलस्टिक ये साइडवेज जोन का लोअर पोर्शन को तोड़ा है उसका हाई पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। ये मैंने कई बार बोल चुका हूँ, कई वीडियो में मैं ये सेम बात बोला है, तो थोड़ा देख लो तो आप कन्विंस हो पाओगे। ओके, तो आपने ये पोजीशन पे अगर ट्रेड लेता तो बिंदास आपको बहुत अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। अभी देखो मेन बात यही है कि ये पोजीशन पे अभी फोकस करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले 1 डे चार्ट में मैं क्या क्या बोला और क्या सिमिलरिटीज है। तो देखो इनिशियली एक बियरिश मूवमेंट है, बियरिश सब पुश है, उसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये बड़ा एक सेकेंड पुश मिला, सब पुश मिला। अभी सेकेंड सब पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये आपको एक थर्ड सब पुश मिला। ठीक है, अभी थर्ड सब पुश का 50% अगर आप मार्क करोगे तो देखो ऐसा एक लेवल होता है। तो जब ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो आपको क्या समझना है कि ये जो सेलर्स जो इसका स्ट्रेंथ कभी शो कर रहा था, इसका स्ट्रेंथ कम हो गया, और वाइस वर्सा बायर्स का स्ट्रेंथ काफी शो कर रहा है यहाँ पे। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, और एक बियरिश पुश का इंतजार करना है। ये बियरिश पुश कन्वर्ट होके फिर जब इसका लेटेस्ट जो बियरिश पुश फॉर्मेशन होगा, इसका 50% के ऊपर कोई कैंडलस्टिक क्लोजिंग देगा तो आपको बिंदास उसी हिसाब से बाइंग साइड पे जाना है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ देखो, तो आप यही इंतजार कर रहे थे कि एक बियरिश पुश होगा और उसका लेटेस्ट बियरिश पुश का 50% जब क्रॉस करेगा तब आप बाइंग साइड पे जाओगे। तो देखो बियरिश पुश तो दिया, लेकिन इतना छोटा सा एक बियरिश पुश दिया और इसका 50% के ऊपर भी एक क्लोजिंग दिया, एक ग्रीन कैंडलस्टिक। तब आपको क्या करना है, आपको बिंदास बाइंग साइड पे जाना है, और देखो आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट मिला। पेशेंस रखोगे तो आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल जाता। तो देखो सिमिलरिटीज देखो, तो ये सब चीज के ऊपर काम करो। जितना शार्प मूवमेंट होता है, मान लो शार्प एक बियरिश मूवमेंट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके फिर डाउन साइड देने के बाद ये लेटेस्ट जो बियरिश पुश फॉर्मेशन होता है, ये लेटेस्ट बियरिश पुश का जब 50% के ऊपर कोई कैंडलस्टिक क्लोजिंग देता है तब आपको ये सोचना है कि एक अपसाइड एक थ्रस्ट देगा। क्योंकि ये जो डिस्टेंस वो कवर किया, ये जो डिस्टेंस वो कवर किया, इसका रिट्रेसमेंट जोन से अगर आप मेजर करोगे तो मान लो ऐसा एक लेवल होता है। तो इतना जो डिस्टेंस है ये जो कवर नहीं कर पाया, इसका मतलब प्राइस को अपसाइड एक थ्रस्ट देगा अच्छा खासा। तो यही सही फॉर्मेशन है, इसके ऊपर थोड़ा काम करो तो आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो या फुल टाइम ट्रेडर्स हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और फुल टाइम ट्रेडर क्या करता है, वो लोगों का पेशेंस ज्यादा नहीं रहता, इसके लिए ज्यादा टाइम वो लोग लॉस खा के बैठ जाता है। और अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर्स हो, अगर आप सोचे कि यही सिंपल एक चार्ट पैटर्न के ऊपर आप काम करोगे तो आप यही सिंपल एक रूल्स फॉलो करके बहुत पैसा कमा सकते हो। इस और साथ में रखना पड़ेगा ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा।
बस इतना ही काफी है और कुछ जरूरत नहीं है। ओके, आप अगर ये स्ट्रैटेजी समझोगे, थोड़ा बहुत कोशिश करोगे समझने के लिए, तो ये बहुत इजी एक स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी अगर आप इसका रूल्स फॉलो करोगे तो आपको कोई दूसरा कुछ प्राइस एक्शन का किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। पढ़ सकते हो नॉलेज गेन करने के लिए, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए ये बहुत काफी है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। तो सिंपल चीज के ऊपर काम करो। अगर आप सिंपल मेथड के ऊपर काम करोगे तो आपका जो मेन काम है, जो रिस्क ऑप्टिमाइज करना, लॉस को कंट्रोल करना, फिर ट्रेड मैनेजमेंट करना, मनी मैनेजमेंट करना, ये सब चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर पाओगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये चैनल पे देखोगे छोटा छोटा प्रेजेंटेशन है, 10-12 मिनट 15 मिनट का है, तो आपको ये सेम फंडामेंटल मिलेगा और सेम कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार रिपीट इसके लिए करता हूँ ताकि आप लोग कन्विंस्ड हो पाओ। ओके, हरे कृष्णा।